इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। देखिए, बीरायन प्रवचन माला में आप महावीर के सिद्धांतों को सुन रहे हैं। सिद्धांतों का सार तो 4 शब्दों में है, लेकिन विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और कर्मवाद, आत्म स्वतंत्रता, ये 4 सिद्धांत हैं। संक्षेप में तो शब्द ही अपने आप में भाव को बतला रहे हैं, लेकिन अगर इनकी व्याख्या की जाए तो इनके विस्तार का कोई अंत नहीं है। अहिंसा शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका भाव बहुत विस्तृत है। जीव दया से जुड़ा हुआ भाव है और ऐसे प्रयोग सद्भावनाओं से भर करके अनेकों ऋषि मुनियों ने किए हैं। मुझे याद है, महाराष्ट्र में मैं सन 2009 में बिहार कर रहा था। परभनी एक नगर है, उसके पास से पूर्णा नदी बहती है। बिहार करते हुए परभनी जाना था। जालना की ओर हमारा बिहार हो रहा था। गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी थी। धूप के समय में चलते चलते छाया का इंतजार भी करना पड़ता, छाया कहाँ मिलेगी देखना पड़ता। सड़क तप रही थी, धूप निकली हुई थी और नदी का पुल पार करते करते ऐसा लगा कि नदी के उस किनारे पर झाड़ लगे हुए, वहां पर छाया है। नदी का पुल पार किया, नदी बड़ी थी और उस किनारे छाया और स्थान देख करके कुछ देर के लिए बैठ गए। नदी की ओर देखने लगे, पानी बह रहा है। उसी समय देखा, ओहो, यहां कहां से बैठ गए, यहां तो बैठना नहीं था। क्योंकि सामने जब गौर से देखा तो कुछ आदमी खड़े हुए थे और उनके जाले नदी में मछली पकड़ने के लिए लगे हुए थे। अब अरे, ये तो जगह ठीक नहीं है। हम यहाँ बैठे और उसी तरफ देख रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई मछली पकड़ी और अगर इसने मार करके रखा अपने पास, ये तो ठीक नहीं, बर्दाश्त नहीं होगी। चलो उठ के अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन थके हुए बहुत थे, लंबा बिहार चल रहा था। अब अभी तो बैठे हैं, छाया मिल गई, बहुत देर में तो छाया मिली, अभी उठेंगे तो और लंबा चलना पड़ेगा। मन में आया, अब यहीं तो बैठो। मन में आ रहा यहाँ बैठो मत, और मन में आ रहा है यहाँ बैठ जाओ थोड़े और। अब जब बैठना ही हुआ तो मन में भाव आया, भगवान अब मैं बैठ तो रहा हूं, लेकिन एक भावना है, मैं तो नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हूं और जब तक यहां पर बैठा हूं हमारे सामने कोई मछली नहीं पकड़ी जानी चाहिए, कोई मछली नहीं फंसनी चाहिए। माला फेरना शुरू कर दिया। मैं और एलक निश्चय सागर जी भी साथ में थे, दोनों बैठे थे। एलक जी भी माला करने लगे। अब उन्होंने अपना जाल उठाया, माला तो फेरे, लेकिन मन तो वहीं लगा था कि कहीं मछली तो नहीं फंस रही है। और थोड़ा देखा, उन्होंने जाला ऐसा ऐसा किया, कुछ नहीं मिला, फिर डाल दिया। चलो, मंत्र काम कर रहा है।
और करते जाओ और करते जाओ। जो श्रावक थे वो भी साथ में बैठे थे, उनको भी इशारा कर दिया कि उन लोगों से कुछ बोलना नहीं, अपन को अपना काम करना है, वो अपने परिचित नहीं है, चलो। और दूर भी खड़े हैं। तो लड़के लोग भी नमोकार का जाप करने लगे। ऐसा करते करते उसने 2-3 बार जाला डाला, निकाला, कुछ उसे मिला ही नहीं। उसने स्थान भी बदल लिया। अब स्थान बदल लिया तो उसको उम्मीद थी कि स्थान बदलने पर तो कोई ना कोई मछली पकड़ में आएगी, लेकिन वहां भी उसको मछली नहीं मिली। उसका ध्यान हम लोगों की तरफ चला गया। वो 2-3 आदमी थे, उनका ध्यान गया। अब अपना भी ध्यान उनकी तरफ था, अपन भी उनको देख रहे, वो भी अपन को देखने लगे। उनको देखते देखते ऐसा लगा कि भैया ये बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं, अपना काम बनने वाला नहीं, अपना काम बनेगा नहीं यहाँ पर। ये बाबा जी बैठे देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। और ऐसा होते करते उन लोगों ने अपने जाले वहां से निकाले और आगे बढ़ कर के वो दूर किसी तरफ चले गए। अपन ने भगवान के नाम का स्मरण किया, भगवान ये बहुत अच्छा हो गया। भले ही छाया में मजबूरी में बैठा था, भले ही मजबूरी में छाया में बैठा था, थका हुआ था, तुरंत ही उठ करके जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर अपने आराम के लिए बैठे बैठे अगर हिंसा देख ली जाए तो इसका भी बड़ा पाप और पश्चाताप होगा। इसलिए भगवान ये बहुत अच्छा हुआ, जितनी देर बैठे रहे कोई भी मछली उनके जाले में नहीं फंसी। यही हमारा अंतर्मन बार बार कह रहा था। वहीं पर किसी व्यक्ति से समाचार मिला कि महाराज जी यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति है जो बगीचे का बहुत रख रखाव करता है, पौधों को बहुत पानी देता है और बहुत सारे पक्षी उसके ऊपर आ कर के बैठते हैं। मुस्लिम व्यक्ति है, बगीचे का रख रखाव करता है, बहुत सारे पक्षी आकर के उसके शरीर पर बैठ जाते हैं। वो उड़ा भी देता है तो उड़ करके फिर आकर के बैठ जाते हैं। क्या बात है भाई, उससे परिचय तो कराओ। उस गांव में रुके, पता किया, वो किसी काम से दूसरे गांव गया था, मिला नहीं। कार्यकर्ता वापस आए, हम लोगों का बिहार हो गया। हम लोग घाटोल चातुर्मास में पहुंच गए। चातुर्मास घाटोल का था, ये भी बागड़ राजस्थान की बात है। 2 अक्टूबर अहिंसा का कार्यक्रम किया, बड़ी रैली निकाली। उसमें कुछ अन्य प्रतिनिधियों को बुलाया गया, सम्मान के लिए, उनकी सेवाओं के लिए उनका सम्मान करना था। उसी में इस व्यक्ति का नाम भी निश्चित कर दिया, इस व्यक्ति को भी लेकर के आओ, इस अहिंसक व्यक्ति का सम्मान करना है। उसे बुलाया गया। पहले उसको संकोच हुआ, जैन गुरुजी ने क्यों याद किया, पर जब उसे बता दिया गया कि ऐसा ऐसा प्रयोजन और आपके बारे में सुना है, तो सभा में आपका सम्मान करना है, क्योंकि आप जिस समुदाय से आप निकले हुए हो, उस समुदाय में इस तरह की भावना और इतनी बड़ी सेवा समाज को प्रेरणा देती है। बुलाया, आया, सम्मान किया गया। उसने जो बात रखी उसमें उसने अपना जिक्र किया, हम लोगों को भी उसने बताया। बोले बाबा जी, हम तो पहले शिकारी थे, हम तो बगीचे में जाकर के जो भी पक्षी मिले हम तो मारते थे उनको, हमारा तो रोज का काम था। और फिर ऐसा हो गया कि हमारे इस काम से इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम बगीचे की तरफ आए तो पक्षी उड़ उड़ करके भाग जाते थे। कई बार तो हमें पक्षी ही नहीं मिलते थे, क्योंकि वो भी पहचानने लगे थे, ये आएगा तो किसी न किसी को मारेगा। आहट सुनकर के पक्षी भाग जाते थे और मुझे लगता क्या बात है, मैं परेशान रहा करता था, बगीचे में पक्षी नहीं मिलते थे। फिर बोले मुझे ऐसा लगा कि पक्षी इतने भयभीत होते हैं मुझसे, मेरे मारने से इतने डरते हैं, तो पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। और धीरे धीरे मैंने मन बदला और पक्षियों को मारना बंद किया। फिर धीरे धीरे अंतः प्रेरणा मिली, बगीचे की साफ सफाई कराओ,
पौधों के लिए पानी डालो, खाद दो, सुरक्षित रखो, ये करो वो करो, पक्षियों को दाना रखो, पक्षियों को पानी पिलाओ। ऐसा करते करते महाराज जी बरसों निकल गए। पहले मेरी पहचान शिकारी के रूप में थी। सारे गांव के लोग मुझे शिकारी ही कहते थे। मुझे लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, मेरे लिए कहीं सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैंने मन बदला और जब से मैंने अपना कार्य बदला, लोग मुझे अच्छी नज़र से देखने लगे हैं, लोग मुझे चाहने भी लगे हैं। और इंसान तो इंसान, ये पक्षी भी मुझे पहचानने लगे हैं। और मैं इन्हें क्या दे पाता हूँ ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं प्रेम देता हूँ कि नहीं ये तो पक्षी जाने। पर पक्षियों से स्वयं मुझे प्रेम मिलने लगा है, उसने ऐसा बताया। और लोगों ने कहा कि आज की स्थिति ये है कि अगर ये व्यक्ति बगीचे में चला जाए तो पक्षी उड़ उड़ करके कोई सिर पर बैठ जाते, कोई कंधे पर बैठ जाते, कोई कहीं बैठ जाते, वो पकड़ के उड़ा भी देता है, तो लौट लौट करके आते हैं। मतलब एक इंसान की सेवा को, इंसान की भावना को पक्षी भी पकड़ लेते हैं। हमारे प्रेम से पक्षी भी प्रभावित हो जाते हैं, हमारे प्रेम से पशु भी प्रभावित हो जाते हैं। पशु भी अपना बैर भाव छोड़ देते हैं, पशुओं के अंदर भी स्नेह भाव उमड़ आता है। ये क्या है? ये हमारी भावनाओं का प्रभाव है। एक बार जब मैं निकल रहा था तो अगला पैर जैसे ही मैंने रखा, अगला पैर जैसे ही मैंने रखा तो जहां पैर रखना था वहां अचानक एकदम चींटी दिखी, चलते हुए चींटी दिखी। अब जब चलते हुए चींटी दिखी, मेरा पैर सीधा पड़ने वाला था, लेकिन झटपट मैंने पैर का डायरेक्शन चेंज किया और पैर जहां दूसरी तरफ रखा, और पैर तो रखा गया, लेकिन बाद में ख्याल आया कि उस मिट्टी में एक कांटा भी लगा हुआ था और वो पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया, दर्द हो गया, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि चींटी बच गई। चींटी बच गई, इस बात की मुझे खुशी हो गई। पैर में कांटा चुभ गया है, इस बात की तकलीफ हुई। आंखों में आंसू आए, लेकिन आंसू कष्ट के नहीं थे, आंसू इस खुशी के थे कि जरा सी चूक होती तो चींटी का मरण हो जाता। चींटी को मैंने बचा लिया, कष्ट मुझे हो गया तो हो गया। ऐसे कष्ट तो और अनेकों झेल लेंगे, लेकिन किसी जीव का जीवन सुरक्षित बचा रहा, इस बात की मुझे खुशी रही। अब देखिए, जरा सी लापरवाही, जरा सा प्रमाद, एक क्षण भी चूकते और पैर चींटी पर चला जाता। चींटी पर पैर चला जाता, हमें क्या कष्ट होता? पैर में क्या चुभन होती? कुछ नहीं होती। अगर ध्यान जाता, ओह ऐसा हो गया, धर्मात्मा है, जीव दया का पालन करते हैं, थोड़ा कष्ट हो जाता। आम आदमी के लिए क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी देखता कहाँ है? आम आदमी तो लापरवाही से निकल जाता है। और ऐसे कितने जीवों की हिंसा तुम्हारे पैरों से होती रहती है। तुम्हारे गाड़ी वाहन तेज रफ्तार से बढ़ते हैं, कहाँ कीड़े मकोड़े तो छोड़ो, बड़े बड़े सांप और जानवर भी चपेट में आ जाते हैं, उनका जीवन भी तमाम होता रहता है। इसलिए संत साधु गाड़ी वाहन का त्याग करते हैं, पांव पांव पैदल चलते हैं, पांव पांव गांव गांव की यात्रा करते हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में, देख देख करके रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा दब ना जाए, इस सावधानी से एरिया समिति के साथ चलते हैं। अहिंसा और दया का पालन करने के लिए चलते हैं, गाड़ी वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये केवल जीव दया के लिए। मुझे उस क्षण लगा पैर में कष्ट हो गया तो हो गया, लेकिन चींटी का बचाव हो गया। देखो, एक छोटे से अंकुर को यदि प्रमाद से, लापरवाही से या कार्यकर्ताओं की उत्सुकता से अलग करवा देता तो उसका जीवन तमाम हो जाता। आज फूलों वाला ये गेंदा का पौधा मुझे दिखाई नहीं देता। कैसा सुंदर, कैसा भव्य, कैसा अपना जीवन जीने वाला वो पौधा
अपने संसार को पा गया। बंधुओं, कहीं भी किसी भी जीव का संहार नहीं करना चाहिए। प्रकृति में सभी प्राणियों की जरूरत होती है। धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनुपयोगी नहीं है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना संसार है। एक संदर्भ आपको सुनाता हूँ। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में आता है। वो एक उद्यान में कहीं पर बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक घायल हंस तड़फड़ाता हुआ उनके सामने गिरा। हंस के शरीर में बाण लगा हुआ है। उन्हें ख्याल आया, ओहो, इस हंस को किसी ने बाण मारा है। और आगे बढ़कर के महात्मा बुद्ध ने हंस को उठाया, उसे सहलाया और बड़ी सावधानी से भिदे हुए तीर को उन्होंने निकाल करके अलग कर दिया। हंस तड़फड़ा रहा है, उसे वेदना हो रही है क्योंकि तीर चुभ गया था। बुद्ध ने सहलाया, उसे शांति मिली। इतने में ही सामने से देखते हैं कि देवदत्त आ गया। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, चाचा का लड़का चचेरा भाई था। और आया और अधिकार जताते हुए कहने लगा, आपने इस हंस को क्यों उठा लिया? इस हंस पर तो मेरा अधिकार है। कैसे, क्यों तुम्हारा अधिकार है? मैंने हंस को मारा है, मैंने हंस के लिए बाण मारा है, हंस को मैंने मारा है, इसलिए मेरा अधिकार बनता है। बुद्ध को बात समझ में आ गई कि देवदत्त ने इसे बाण मारा है और अभी अधिकार बता रहा है। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है, अधिकार तो मेरा है। तुम्हारा कैसे अधिकार है? मैंने इस घायल हंस को बचाया है, मैंने इसका बाण निकाल करके अलग किया, मैंने इसे सहलाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में बात बढ़ गई, निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो तय किया गया कि शुद्धोदन महाराज जो निर्णय देंगे वही मान्य होगा। और दोनों घायल हंस को लेकर के पहुंच गए राज दरबार में। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। देवदत्त ने अपनी बात रखी, मैंने इसको बाण मारा है, हंस मेरा है। बुद्ध ने अपनी बात रखी कि नहीं, इसको मैंने बचाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों की बात सुनकर के महाराजा शुद्धोदन ने क्या निर्णय दिया, सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा कि देखो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्या कहा? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बुद्ध ने घायल हंस को बचाया है, इसलिए इस हंस पर अधिकार बुद्ध का है, देवदत्त तुम्हारा नहीं है। और यह निर्णय जब मिला तो बुद्ध की खुशी का कोई पार नहीं रहा। और बात सच है जो आज भी सभी को समझ में आ रही है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। यही सिद्धांत महापुरुषों ने दिए हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत जिससे और बहुत गहरा, गहन, गंभीर और विशालता का है, इसलिए उनका नारा सारी दुनिया में आज भी गूंज रहा है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।